मासूम ड्रामे में आपने देखा है कि किस तरह से इमरान अशरफ यानी कि दिलशाद फैसलाबादी जो है वो दिलशाद फैसलाबादी से अलीशान बन चुके हैं और किस तरह से उनकी मेहनत रंग लाई है। कहाँ वो भागा वालेों से या वट एवर जो भी था उससे वो एक मारूफ सिंगर बन चुके हैं। और ये स्टोरी जो है काफी रिलेट करती है उनकी रियलिटी से भी, क्योंकि इमरान अशरफ जो है वो इटसेल्फ जो है वो एक पुराने गांव से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी यानी कि अपनी अदाकारी से अपनी ये पोजीशन हासिल की है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान अशरफ साहब ने जो रोल किया है उसके अंदर जान डाल दी है। रांझा रांझा करदी से लेके रक्से बिस्मिल तक उन्होंने एक एक एक्टर को प्रॉपर तरीके से जिस तरह से वो उसको कर सकते थे उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। अगर वो जोकर बने हैं तो उन्होंने जोकर का रोल बहुत अच्छा प्ले किया है। अगर वो मौसीकार बने हैं तो उन्होंने अपनी उसको मेंटेन किया है। अगर उन्होंने हिजरे का रोल किया है तो उन्होंने वो बहुत अच्छा किया है। अगर उन्होंने पागल का रोल किया है तो उन्होंने वो बहुत अच्छा किया है। और आजकल वो जो एक टेलीकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी कर रहे हैं। मतलब इमरान अशरफ साहब जो हैं उन्होंने अपना जो भी रोल उनको दिया गया है उन्होंने बाखूबी उसको जो है वो प्ले किया है। और यही जो है उनके फेम का जो है वो ये सीक्रेट है कि वो अपना रोल जोन सा भी उनको दे दें वो उसके अंदर बाखूबी जो है उसको वो प्ले करते हैं। अब हम वापस आते हैं मासूम ड्रामे की तरफ। तो जो अब हमारी स्टोरी चल रही है, दिलशाद फैसलाबादी से वो अलीशान बन चुके हैं, फेमस हो चुके हैं। वहां पे लैला जो है वो वजदान को फोर्स कर रही है कि नीलम को तलाक दे। लेकिन अगर आप देखें बिहाइंड द सीन, वजदान जो है वो नीलो को डाइवोर्स नहीं देना चाहता, क्योंकि ये वजदान को भी खुद नहीं पता कि उसको नीलो से मोहब्बत हो चुकी है। और नीलो जो है उसको भी वजदान से मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहती है। और इसीलिए उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिलशाद जो है वो फेमस हो गया है और वो अब दिलशाद के पास जाना भी नहीं चाहती है। तो होगा क्या, होगा ये कि अब क्योंकि दिलशाद जो है वो फेमस हो गया है और वो कोशिश कर रहा है कि वो नीलो को अप्रोच कर सके। जब उससे पूछते हैं कि बापू क्या चाहिए, वो कहता है कि मुझे वो चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो नीलम को पाना चाहता है। लेकिन अब ना तो नीलम उसको पाना चाहती है या नीलम उसके पास नहीं आना चाहती है। सेकेंडली, जब उसको पता चलेगा दिलशाद को कि ये वजदान की बीवी है तो उसको अपना वो एहसान याद आएगा जो उसने उस पर तब किया था जब उसकी बहन जो है वो सीरियस हॉस्पिटल में पड़ी थी और उसके पास पैसे नहीं थे उस पर लगाने के लिए। उस टाइम पे जो वजदान ने उसके साथ नेकी की थी वो नेकी याद आएगी दिलशाद को और उस पे हाफ पे दिलशाद जो है वो उसको नीलो को छोड़ देगा, भूल जाएगा। लेकिन एट द एंड दिलशाद को नीलम नहीं मिलने वाली है और लैला को वजदान नहीं मिलने वाला है। ये अब आप देखेंगे अगले एपिसोड में कि किस तरह से जो है स्टोरी एक अलग रुख जो है वो पकड़ने वाली है, क्योंकि वजदान की माँ को भी पता चल गया है कि नीलम जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहां पे रह रही है, जबकि उनको आइडिया नहीं है कि दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। ऐसे नहीं किसी ने कहा कि घर पे अगर आप जानवर भी रखें तो उससे उन्स हो जाती है, तो ये तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज थी और इसलिए जो है वजदान को नीलम की प्रेजेंस ज्यादा अच्छी लगती है एज कंपेयर टू लैला के। तो अब आप देखेंगे अपकमिंग एपिसोड्स में किस तरह से जो है वो दिलशाद को पता चलेगा कि नीलम जो है वो वजदान की बीवी है, ठीक है, और अब उसका कुछ भी नहीं होने वाला और वो बेचारा मायूस होके ही वापस आएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो अभी मेरे चैनल पे आए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।